वेलकम, गुड मॉर्निंग। मैं अपने वादे के मुताबिक फिर से आ गई हूँ जीएसटी का मेरा दूसरा पार्ट उसका वीडियो लेकर के। तो आज मैं आप लोगों के सामने ये प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो कि मेरे हिसाब से आईसीएसई का एक अच्छा बुक है, कंसाइज मैथमेटिक्स, जो कि सेलिना पब्लिशर का है। उसका कुछ सम्स मैं आज आप लोगों को करके दिखाऊंगी और कुछ चुनिंदा सम्स ही मैं करूंगी क्योंकि टाइम तो बहुत कम रहता है और इसके हिसाब से मैं उसी तरह के सम्स करूंगी जो करने से आप लोगों का ये पूरा विषय जो है वो क्लियर हो जाए। तो पहला जो सम्स है वो कंसाइज मैथमेटिक्स का पहला सम्स 1, एक्सरसाइज 1A का 1 सम्स है कुछ ऐसा, जैसे कि पहले दिया हुआ है MRP, यहाँ पे दिया हुआ है फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विद इन दिल्ली, फिल इन द ब्लैंक्स विद द टू फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। तो विद इन दिल्ली मतलब ये क्या है, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे आप लोगों को ओनली SGST और CGST भरना है, IGST तो नहीं होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है MRP, जो कि कोई भी चीज का मॉक प्राइस जो है वो है ₹12,000, मतलब कि 12,000। और देखिए यहाँ पे डिस्काउंट भी दिया गया है। डिस्काउंट है आपका कितना परसेंट, दैट इज 30%। तो ये 30% दुकानदार जो है वो डिस्काउंट दे रहा है। और जीएसटी दिया हुआ है, जीएसटी का जो परसेंटेज दिया हुआ है वो दिया हुआ है 18%। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे कैलकुलेशन करके निकालना है कि डिस्काउंट का अमाउंट ये कितना परसेंट है। तो ये कैसे निकलेगा, इट विल बी 30/100 इंटू 12,000। तो ये कैलकुलेशन करके आएगा 3,600 रुपया। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा ₹3,600। अब आपको निकालनी है क्या, सेलिंग प्राइस। तो मैं इसके पहले वाला वीडियो में भी इसके बारे में मैं चर्चा की थी कि ये जो MRP है उससे अगर हम लोग डिस्काउंट माइनस कर दे रहे हैं तो आ जाएगा सेलिंग प्राइस, यानी 12,000 माइनस 3,600, तो ये आ जाएगा ₹8,400। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स में ये हो जाएगा 8,400, जिसको डिस्काउंटेड वैल्यू भी बोलते हैं। अब ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है तो CGST और SGST निकालनी है। CGST क्या होगा, टोटल अगर ये 18% है तो ये 9% ऑफ 8400, यानी ये निकलेगा 9/100 इंटू 8400। ये अगर कट गया तो ये आ गया 756 रुपीज, 756। ओके, ये आ गया 756। सिमिलरली SGST ये भी आपका 9% ही निकलेगा, तो ये आ जाएगा ₹956। ठीक है, और IGST क्या बोली मैं सबसे पहले कि ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, तो यहाँ पे IGST जो है वो नील, आप ऐसे क्रॉस भी दे सकते हैं या NIL नील भी लिख सकते हैं। अब टोटल अमाउंट ऑफ बिल, टोटल अमाउंट ऑफ बिल जो कि निकालने का तरीका है, ये सेलिंग प्राइस अमाउंट ऑफ बिल, ये आपका होगा डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू, दैट इज ₹8,400 प्लस 756 प्लस ₹756। ठीक है, ये रुपीज यहाँ नहीं लिखनी है। तो ये सब मिलके अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो कितना आ जा रहा है, इसका आ जा रहा है वैल्यू ₹9912। तो ये हो गया आपका पहला सम। आई थिंक अब आप लोगों का ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मैं आऊंगी दूसरा सम के तरफ। अब उसी बुक का 6 नंबर सम्स, जिसमें दिया हुआ है फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर तो आपको क्वेश्चन तो मिल जाएगा स्क्रीन पे। अब मैं ये करके दिखा रही हूँ। तो पहला जो है MRP 12,000, ये मैं थोड़ा जल्दी से कॉपी कर ले रही हूँ। ठीक है, MRP जो है ये 12,000 है और उसमें क्या किया है, डिस्काउंट परसेंट जो है वो दिया हुआ है आपका कितना, 30%। तो 30%, तो ये कितना निकलेगा, 30% ऑफ 12,000 यानी आएगा ये 30/100 इंटू 12,000। ठीक है, तो ये आ गया आपका ₹3,600। तो डिस्काउंटेड प्राइस कितना आएगा, ये आपको 12,000 से जो है वो माइनस करना है। ठीक है, तो डिस्काउंटेड प्राइस आ गया 12,000 और उससे अगर हम 3,600 माइनस कर दे रहे हैं तो ये आ जा रहा है ₹8,400। ठीक है, अब इसके ऊपर ये हो गया सेलिंग प्राइस। अब इसके ऊपर आपका CGST यहाँ पे दिया हुआ है, CGST का जो परसेंटेज दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6%, यानी 6% ऑफ ₹8,400। तो ये अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये 6/100 इंटू 8,400, ये आएगा ₹504। ठीक है, तो ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, यानी यहाँ पे IGST जो है वो निल है। तो SGST ये कितना हो गया, ये भी 6% ही आएगा, तो ये आ गया दैट इज ₹504। तो इसके लिए टोटल अमाउंट ऑफ बिल क्या हो गया, टोटल अमाउंट में यहाँ पे ओनली ये प्राइस के लिए अमाउंट ऑफ बिल क्या हो गया आपका, सेलिंग प्राइस जो कि है 8,400 प्लस 504 प्लस 504, यानी ये अगर हम लोग प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 9408। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग दूसरा जो है वो कैलकुलेशन करेंगे जिसका जो MRP जो है वो है 15,000। ठीक है, तो वो 15,000 आ गया, तो उसमें निकालना है उसको भी अगर इसी तरह से, उसका डिस्काउंट प्राइस है 20,000, तो 20%, तो ये 20% से उसका अगर निकालेंगे तो डिस्काउंट निकल जाएगा दैट इज 3,000, और ये जो डिस्काउंटेड प्राइस होगा वो होगा 15,000 माइनस 3,000 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 12,000। ठीक है, तो ये 12,000 के ऊपर जो है उसका हमको निकालना पड़ेगा CGST क्या निकलेगा, 9% ऑफ 12,000, तो ये निकलेगा 1,080 रुपया, 1080। सिमिलरली SGST भी उसका वही निकलेगा, दैट इज 9% ऑफ 12,000, वो आ जाएगा आपका ₹1080। तो वहां पे भी अगर हम ये अमाउंट ऑफ बिल ये जो करेंगे तो वो आ जाएगा 12,000 प्लस 1080 प्लस 1080, ये हम लोग ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 14,160, ये दूसरा वाला आ गया। ठीक है, तीसरा वाला जो है उसका MRP दिया हुआ है 9,500 यानी 9,500 और उसमें डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है 30%। तो डिस्काउंट कितना होगा, 30% ऑफ 9,500, जो कि अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 30/100 इंटू 9,500, वो हम कैलकुलेशन करेंगे तो वो आएगा 6,650। ठीक है, अब उसके ऊपर जो CGST है वो है 14%, यानी 14% ऑफ 6,650, वो अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो वो आएगा 14/100 इंटू 6,650, जो कि ₹931 आएगा। ठीक है, तो SGST भी उतना ही आएगा, दैट इज 14% ऑफ 6,650, दैट विल बी 931। अब हम उसका अगर वो पूरा ऐड करेंगे दैट इज डिस्काउंटेड प्राइस 6,650 प्लस SGST 931 एंड CGST 931, तो वो ऐड करेंगे, सारा ऐड करने के बाद आएगा
8512, ठीक है, 8512 ये आ जाएगा थर्ड वर्क। उसके बाद जो है, जो दिया हुआ है आपका एमआरपी दिया हुआ है 18,000। 18,000 में यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है 40%, यानी डिस्काउंटेड प्राइस और सेलिंग प्राइस आएगा 40% ऑफ 18,000, दैट इज 40/100 इंटू 18,000, जो कि अगर कैलकुलेशन करेंगे तो वो आएगा 7,200, ठीक है। तो ये डिस्काउंट आएगा। अब डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो हमको क्या करना होगा, 18,000 से ये 7,200 ये हम लोगों को माइनस करना होगा। माइनस करने के बाद वो आएगा 10,800, ठीक है। अब उसके ऊपर देखिए सीजीएसटी रेट दिया हुआ है 2.5%, तो 2.5% ऑफ दैट इज 10800। इसको अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 2.5/100 इंटू 10800, यानी 25/1000 इंटू 10800। अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो वो आएगा ₹270। तो एसजीएसटी अगर 270 है तो सीजीएसटी भी होगा 270। फिर उसका अगर अमाउंट ऑफ बिल हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो वो आएगा 10,800 प्लस 270, जो कि ऐड करने के बाद आएगा 11,340, यानी टोटल अमाउंट ऑफ बिल हमको ये चारों पूरा ऐड करना है 94,081,4,160,8512 एंड 11,340, ठीक है। ये सारा ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 43,420, ठीक है। तो ये हो गया आपका सम नंबर 6। अब इसी का देखिए आप लोग, जो सम नंबर 7 है, एक ही डेटा है। अब इसमें खाली आपको निकालना है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, ठीक है। इंटर स्टेट मतलब आपका आंसर एक ही निकलेगा। आपको लगेगा कि चलो हम तो वैसे ही किए हैं, एक ही तरह का हुआ है, बट इसमें क्या डिफरेंस है देखिए। इंटर स्टेट मतलब यहाँ पे एसजीएसटी और सीजीएसटी ये नील होगा। क्या होगा, टोटल जो है 18% जो है, मतलब यहाँ पे एसजीएसटी अगर 9% दिया हुआ है और सीजीएसटी 9% है तो टोटल 18% आपका आईजीएसटी निकलेगा, ठीक है। तो पहला जो है जिसका मार्क प्राइस दिया हुआ है ₹12,000, ठीक है, ₹12,000, और इसका डिस्काउंट वो सेम तरह का दिया हुआ है 30%, ये है डिस्काउंट, यानी डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो आ जाएगा आपका ₹12,000 माइनस 3,600, यानी ये आ जाएगा ₹8,400, ठीक है। अब इसमें जो आपको दिया हुआ है कि सीजीएसटी परसेंटेज है 6%, ओके, तो एसजीएसटी भी 6%, बट इट इज इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, सो योर टैक्स विल बी आईजीएसटी। तो ये प्रोमिनेंट करके मैं लिख रही हूं आईजीएसटी, that is equals to 6 plus 6%, okay, that is 12%. 12% of what? 12% of 8400, यानी 12/100 इंटू 8400, ये अगर कट हो गया तो ये आ जाएगा 12/100, दैट इज ये आ जाएगा 1080, ओके। ये आ जाएगा 12/100 नहीं, इतना 12/100 ये 8,400, तो ये आ गया ये आ जाएगा 1008, ओके। तो ये हो गया
आपका यस, ठीक है। तो इसी तरह से दूसरा जो है वो आपका निकलेगा 20%, यहाँ पे डिस्काउंट है जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। 15,000 माइनस 20% ऑफ 15,000 दैट इज ये आ जाएगा आपका डिस्काउंटेड प्राइस जो आ जाएगा ये हो गया 12,000, और 12,000 के ऊपर आपका यहाँ पे है 9% CGST, यानी टोटल IGST जो होगा वो होगा 18% ऑफ 12,000। जो आपका कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा 2160, ठीक है। तो ये इसका अमाउंट ऑफ बिल सेम टाइप से आ जाएगा, दैट इज 12,000 प्लस 2160, ये आ जाएगा 14,160, ठीक है। इसी तरह से आपको ये कैलकुलेशन करना है कि ये जो 9,500 है उसका भी एक ही तरह से आपको डिस्काउंटेड प्राइस, और ये 14 प्लस 14 दैट इज 28% आपको IGST निकालना है, और लास्ट में जो है 18,000 उसका भी 40% आप डिस्काउंट दोगे, तो डिस्काउंट के बाद आपका फिर टोटल जो है IGST निकालना होगा 2.5 प्लस 2.5 दैट इज 5% ऑफ डिस्काउंटेड प्राइस, और फिर सारा वो पहले की तरह ही अगर आप लोग ऐड करोगे तो वो आ जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ बिल 43,420। अब सम नंबर 13 जो कि आप लोगों को स्क्रीन में आ जाएगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि मिस्टर पंकज took health insurance policy for his family and paid ₹900 as SGST। तो यहाँ पे SGST कितना दिया हुआ है? SGST जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 900, यानी CGST जो है वो भी है ₹900, है कि नहीं? CGST जितना होगा SGST उतना होगा, तो टोटल जो है टोटल GST ये कितना हो गया आपका? ये हो गया ₹900 प्लस ₹900 दैट इज ₹1800, ये हो गया आपका टोटल टैक्स। अब यहाँ पे GST रेट जो है वो भी बोला गया है 18%, GST जो है वो 18% बोला गया है। अब हमको निकालना क्या है? हम लोगों को निकालना है कि फाइंड द टोटल एनुअल प्रीमियम इंक्लूडिंग GST। तो पहले हम एक्सक्लूडिंग GST जो है उसको पकड़ लेते हैं कि X रुपीज, तो क्या लिखेंगे कि लेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम, ठीक है, ये इंक्लूडिंग GST नहीं, प्रीमियम का अमाउंट जो है वो है ₹X, ठीक है। तो AC के ऊपर तो हम लोग टैक्स देंगे, तो 18% ऑफ X दिस इक्वल्स टू ये कितना होगा 1800। तो यहां से अगर हम X का वैल्यू निकालेंगे तो 1800 इंटू 100 बाई 18 दैट इज आ गया आपका ₹10,000, यानी 10,000 रुपया उसका प्रीमियम है। और हम लोगों को निकालना क्या है कि इंक्लूडिंग GST, तो इंक्लूडिंग GST क्या होगा? कितना? प्रीमियम प्लस टैक्स इंक्लूडिंग GST दैट इज ₹10,000 प्लस 1,800 दैट इज ₹11,800, यानी 11,800 रुपया उसको इंक्लूडिंग GST प्रीमियम देना है। अब उसी के बाद वाला सम नंबर 14, ये भी आप लोगों के पास स्क्रीन पे आ जाएगा। यहाँ पे मैं इसका जो मीनिंग है इसको मैं हिंदी में समझाती हूँ कि मिस्टर मलिक वो जो है वो टूर पे गए थे और एक होटल लिए, उसमें उनका जो अमाउंट था कि पर डे उनको 5,000 देना है, ठीक है। तो वो 2 दिन रहेंगे तो उनको कितना देना है? 5,000 इंटू 2। अब क्या हुआ, उनके साथ उनका एक दोस्त आ गए तो उनके लिए भी और एक्स्ट्रा पेड करना है ₹1,000 एक दिन के लिए, तो 2 दिन के लिए कितना देना होगा? दैट इज 1,000 प्लस 1,000, ठीक है। तो हम लोगों को पहले निकालनी है कि कितना, ऐसे अगर GST नहीं देना रहता तो कितना देना पड़ता, ठीक है, वो मैं निकालूंगी। तो पहले मैं क्या बोली कि दैट इज
अमाउंट उनको कितना देना हो रहा है 5000, ये 2 दिन के लिए इंटू 2, और फिर ये 1000 ये जो है इंटू 2, तो ये कितना हो गया, यहाँ पे हो गया ₹10,000 प्लस 2000, ठीक है। तो ये हो गया ₹12,000। तो 12,000 अगर उनको जीएसटी नहीं देना पड़ता तो ये देना होता, बट होटल वाले लोग बोले कि 28% जीएसटी देना है, तो ये जीएसटी उनको कितना पेड करना है, दैट इज 28% ऑफ ₹12000, यानी 28/100 इंटू ये 12,000। तो जिसको मैं अगर कैलकुलेशन करूंगी तो ये निकलेगा 3360। तो ये आपका आंसर होगा कि अमाउंट दैट इज 3360 ही हैज टू पे, मतलब उनको पे करना होगा एज ए जीएसटी, ठीक है। आप देखिए वही बुक का एक्सरसाइज 1A का लास्ट सम, जिसका मीनिंग है कि ये असर्फ वो जा रहा है, दैट इज उसको मन किया फिल्म देखने जाएगा, तो उसका टिकट का जो प्राइस था वो ₹80, और वो जाकर के देखा कि ₹80 का टिकट अवेलेबल नहीं है, 120 का अवेलेबल है। अब 80% के ₹80 के ऊपर जो जीएसटी का जो परसेंटेज था वो था आपका थोड़ा कम था, वो परसेंटेज था 18%। बिलो 100 का जो टिकट है उसमें 18% जीएसटी लग रहा है, और अबव 100 का जो टिकट है उसमें 28% लग रहा है। अब उसको ₹80 का तो टिकट मिला नहीं, अब उसको 120 का खरीदना पड़ा, तो एज ए जीएसटी उसको कितना ज्यादा देना पड़ा, यही हम लोगों को यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि ₹80 में उसको कितना जीएसटी देना पड़ता और 120 में कितना देना पड़ेगा, तो कितना ज्यादा देना पड़ रहा है। तो पहले मैं लिखूंगी दैट इज जीएसटी ऑन ₹80, ओके। इसमें क्या हो जाएगा 18% ऑफ ₹80, दैट इज 18/100 इंटू 80, ओके, ₹80। ये अगर हम कट करेंगे तो ये आएगा ₹14.40, ठीक है। अब उसको तो ₹80 का टिकट मिला नहीं है, अब उसको 120 को खरीदना पड़ा है, और 120 के ऊपर उसको 28% जीएसटी देना है। तो नेक्स्ट टाइम दैट इज जीएसटी कितना हुआ, जीएसटी जो हुआ ये आएगा आपका 28% ऑफ ₹120, ये आ गया 28/100 इंटू ₹120। इसको अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा ₹33.60। दैट मीन्स उसको कितना रुपया एज ए जीएसटी ज्यादा देना पड़ रहा है, तो इंक्रीज इन जीएसटी, दिस इज इक्वल्स टू ₹33.60 माइनस 14.40, ये आ जाएगा ₹19.20। तो ये हो गया आपका जीएसटी में चेंजेस, ठीक है, यही हो गया इसका आंसर। तो ये आज मेरा एक छोटा सा कोशिश था कि कुछ सम्स आप लोगों के सामने ये करके समझाने का, और इसके साथ मैं और एक सूचना आप लोग को मैं देना चाहती हूँ कि ये जो कंसाइज का जो मैथ है इसका सारा सम्स मैं पीडीएफ के तौर पर करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रही हूँ, और इसके बाद वाला वीडियो में मैं इसी का जो दूसरा चैप्टर है उसका कुछ सम्स मैं आप लोगों के सामने करके समझाने का कोशिश करूंगी। तो मुझे आशा है कि आप लोगों का मेरा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगेगा, और आप लोग जरूर मेरे साथ रहिएगा, और आगे भी ऐसे हम लोगों का रिश्ता बढ़ता रहेगा। धन्यवाद।